नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, दीपावली का पावन पर्व बहुत समीप आ चुका है। इस साल हम सभी 24 अक्टूबर 2022 को दीपावली मनाने वाले हैं और आप सभी ने अपने घरों में साफ सफाई की शुरुआत तो ज़रूर कर दी होगी। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। बस तभी से दीपावली का त्यौहार मनाने की परंपरा सी चल रही है। लेकिन दोस्तों, आपको इस दीपावली में क्या करना है वो गौर से सुनिएगा। जब आप दीपावली की साफ़ सफाई कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल देना है। ये चीज़ें नकारात्मकता का प्रतीक है और इन चीज़ों का आपके घर में होना हमेशा अशुभ समाचार आपके लिए लेकर आता है। माता लक्ष्मी भी इस कारण आपके घर में प्रवेश नहीं करती। तो अगर आप भी समय रहते आज की वीडियो को देखेंगे तो उन चीज़ों को जान लेंगे, समझ लेंगे जो आपके लिए मुसीबतें पैदा कर रही है। और इन चीज़ों को अगर आपने घर से बाहर कर दिया तो इस दिवाली आपकी भी दिवाली हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त तभी के भी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों, जंग लगा हुआ लोहा। हमारे घर का जो स्टोर रूम होता है, हमारे घर का जो टांड होता है, कबाड़ रखने की जगह होती है, वहाँ हम हर तरह का फालतू का सामान पटक देते हैं। अब इन सामानों में बहुत सारा लोहे का सामान भी होता है। हम आपको बता दें कि उन लोहे के सामान में अगर जंग लग गई है तो दिवाली से पूर्व उन्हें या तो आप घर के बाहर फेंक दे या किसी कबाड़ी वाले को दे दे। घर में ऐसी चीज़ें शनि और राहु के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ाती है। इन सभी चीज़ों के घर से जाने के बाद ही माता का प्रवेश आपके घर में होगा, इतना तो आप लिख कर ले लीजिए। तो कोशिश करिए, आपके घर में कोई भी कबाड़ पड़ा हुआ है जिस पर जंग लग चुका है या फालतू का लोहे का ऐसा सामान रखा हुआ है जिस पर जंग लग चुका है, तो समय रहते उसे उचित स्थान दे दीजिए, बाहर कर दीजिए, वरना ये आपके जीवन में दखल अंदाजी करने लगेगा। अब अगले नंबर पर है दोस्तों, खराब खिड़की दरवाजे। अगर आपके घर का कोई दरवाज़ा या खिड़की खराब है तो इस दिवाली से पहले उसे या तो सही करवा ले या उसकी जगह नया दरवाज़ा या नई खिड़की लगवा ले। अगर उसमें से हर वक्त आवाज़ आती रहती है तो दिवाली से पहले इसकी मरम्मत आप ज़रूर करवा लें, क्योंकि वास्तु के अनुसार इस तरह के खिड़की दरवाजे घर के लिए अशुभ होते हैं। माता के प्रवेश में ये बाधक बनते हैं, तरह तरह की मुसीबतें आने लगती हैं, इंसान समझ भी नहीं पाता। इसी तरह एक टूटा हुआ बेड भी होता है। हमारे घर में जो बेड होता है कई बार वो पुराना हो जाने के कारण कहीं कहीं से टूट जाता है, उसका कोई एक पलड़ा टूट जाता है। फिर भी हम काम चलाने के स्वरूप में उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये भी सही नहीं होता। आपको समय रहते इस चीज़ को समझकर उसे या तो सही करवा लेना है या नया लेकर आना है। अगले नंबर पर है दोस्तों, टूटा हुआ या चटका हुआ शीशा। अगर आपके घर में भी टूटा हुआ या चटका हुआ शीशा रखा है तो दिवाली की साफ सफाई में से तुरंत घर के बाहर कर दीजिए, वरना ये आपको कंगाल बना देगा। क्योंकि दोस्तों, टूटा हुआ शीशा अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाएं लेकर आता है। कई बार एक क्रैक शीशे पर आता है, थोड़ा सा वो चटकता है तो हम सोचते हैं कि काम चल रहा है, काम चला लेते हैं क्योंकि कांच में लाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन इस सोच की वजह से और इस चटके हुए कांच की वजह से आपका कितना नुकसान हुआ है, क्या आपने इस बारे में विचार किया? जी हाँ दोस्तों, यही चीज़ें आपको समझनी होती है जीवन में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और घर की सुख शांति अगर बनाए रखनी है तो इन बातों का तो खास ख्याल रखना ही होता है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के घर में पुराना इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है। जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने का रेडियो है जो रखा हुआ है, वो चलता नहीं है, ख़राब है, फिर भी रखा हुआ है।
पुराने ज़माने का फ्रिज है जो जैसे तैसे चल रहा है, या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो काफ़ी पुराने समय का है, या तो बंद पड़ा है या बहुत मुश्किल के पश्चात चलता है, ऐसे सामानों को दिवाली आने से पहले अपने घर के बाहर रास्ता दिखा दीजिए, क्योंकि यह खराब पड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें ला सकता है और इस दिवाली पर माता का प्रवेश आपके घर से रुक सकता है। तो समय रहते संभलिए, आज की वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे और भी गंभीर बातें हम आपके साथ करने वाले हैं। अगले नंबर पर है दोस्तों खराब बल्ब। देखिए, दीपावली रोशनी का त्यौहार है, ऐसे में ध्यान रखना होता है कि घर के किसी भी कोने में अंधेरा न हो। बाथरूम, बालकनी, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते और बल्ब खराब हो जाते हैं और वो होल्डर में उसी तरह लगे रहते हैं। हमें बदलवाने का समय नहीं मिलता और वो जगह हमेशा अंधेरे में व्याप्त रहती है। लेकिन ध्यान रहे, दीपावली का जो समय है, यहाँ रोशनी हमें हर तरफ बिखेरनी है, तो घर का कोई भी कोना अंधेरे न हो, वरना लक्ष्मी माँ रूठ करके वापस चली जाएगी। इसीलिए खराब बल्बों या लाइट से जुड़ी चीज़ों को एक बार चेक आप ज़रूर करा लें। अगर मान लीजिए किसी जगह का कोई बल्ब खराब हो गया तो उसे निकालें, उसे बाहर फेंकें और उसी की जगह दूसरा बल्ब तुरंत लाकर लगाएं, क्योंकि हमें दीपावली के दिन कोई भी कोना अंधेरे में नहीं छोड़ना है। हमें अपना पूरा घर प्रकाशवान बनाना है, जगमगाना है। तो यकीन मानिए, फिर भगवान भी आपको बहुत कुछ देंगे और आपकी ज़िंदगी में भी प्रकाश फैला देंगे। अगले नंबर पर है दोस्तों फटे पुराने जूते। फटे पुराने जूते या चप्पल दरिद्रता के सूचक होते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। कई बार तो ठीक करवा कर पहनने के चक्कर में हम कटे फटे जूते चप्पलों को अपने घर में ही रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं एक ही तो खड्डा हुआ है, मैं इसे अभी चला सकता हूँ, मुझे इसके पैसे पूरी तरह से वसूलने हैं, और ऐसी कई बातें कह करके वो उसी फटे हुए जूते को पहनते रहते हैं, उसी टूटी हुई चप्पल को पहनते रहते हैं। परंतु वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना गया है और इनसे घर में नकारात्मकता आती है, यह भी कहा गया है। इस दिवाली की साफ सफाई में जितने भी जूते चप्पल फटे हुए आपके हाथ में आ रहे हैं, समय रहते या तो आप उन्हें फेंक दें, और उनका सही इस्तेमाल अगर आपको करना है तो किसी गरीब व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर फटा हो तो ही दीजिएगा, और अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस व्यक्ति का भी स्वाभिमान है। ऐसा नहीं हो कि वो जूता पहनने लायक ही नहीं है और आप उसे दे देते हैं, तो इस तरह का दान कोई मायने नहीं रखता। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही दिवाली के शुभ अवसर पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपके द्वार पर अगर कोई कुछ मांगने आता है तो उसे लौटाना नहीं है, क्योंकि भगवान किस रूप में हमारे घर आ जाए इसकी कल्पना तो हम भी नहीं लगा सकते। साथ ही शाम के समय पर आपको झाड़ू भूल कर भी अपने घर में नहीं लगानी है। दीपावली का पावन समय है, माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर में प्रवेश कर सकती है, तो आप झाड़ू मार करके अगर सारी गंदगी बाहर फेंक देंगे तो हो सकता है बरकत भी घर के बाहर चली जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है झाड़ू मारनी है तो उसकी गंदगी है वो आप एक संभाल कर रखें और सुबह आप उसे बाहर फेंकें। दीपावली के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है, इससे आपको उचित फल की प्राप्ति होने वाली है। इसी के साथ अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप चाहते हैं तो घर को साफ स्वच्छ रखें। घर का हर कोना साफ सुथरा होना चाहिए, तभी माता का प्रवेश आपके घर में होगा। घर के कोनों पर खास नज़र रखें, वहाँ पर बल्ब होने चाहिए, वहाँ रोशनी होनी चाहिए। इसी के साथ में माता रानी की पूजा दिल से सच्चे मन से करें। उन्हें कमल का फूल या कमल गट्टे की माला आप ज़रूर अर्पित करें, इससे आपको दिवाली के दिन ज़रूर लाभ होगा। और सबसे बढ़िया बात है कि घर में कलेश नहीं होना चाहिए, पारिवारिक एकता का नज़ारा यहाँ पर दिखना चाहिए। सदस्यों में आपसी प्रेम होगा तो ये माता रानी को और भी ज़्यादा पसंद आएगा। दीपक जलाने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें, तेल का स्तर अच्छा रखें ताकि वो दीपक बहुत लंबे समय तक जलता रहे और माता की कृपा आपको मिलती रहे। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की दिवाली आने से पहले अभी के अभी इन चीज़ों को घर से बाहर करें, आपके लिए यही अच्छा होगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।